नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान का ब्रह्मबोध होना, परमात्मा में एके में होना, जो सब जगह ब्रह्म का अनुभव करते हैं, उनको भी भगवान की भक्ति में, भगवान की गुणों में प्रेम हो जाता है। बहुत ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने तत्व ज्ञान को प्राप्त किया, उसके बाद शांति नहीं प्राप्त हुई, फिर उन्होंने भगवान की लीलाओं का गान किया, भगवान के नामों का कीर्तन किया, फिर उनको भगवान की प्राप्ति का मार्ग मिला। ऐसे ही श्री सुखदेव जी हुए, और जिन्होंने भगवान की मधुर उपासना की। सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी वे दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर खींच लिया और उन्हें जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाश करने वाले इस श्री मद् भगवत महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हें सर्व पापहारी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। भक्ति का प्रमुख तत्व है प्रेम। महर्षि शंडलिय जी जिसे परानुरक्ति तथा देव ऋषि नारद जी परम प्रेम रूपा मानते हैं। श्री वल्लभ स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्ता तथा श्री वेदांत देशिक परमा भक्ति तिशयता प्रीति कहकर भक्ति में अतिशय प्रेम की प्रतिष्ठा स्वीकार करते हैं। भक्त का भगवान के प्रति होने वाला गाढ़ आकर्षण राग कहलाता है। प्रेमा भक्ति के मूल में राग केंद्रीय भाव है। इस राग में योग वियोग की वृत्ति विद्यमान रहती है, अर्थात मिलन होने पर बिछड़ जाने की शंका तथा वियोग में मिलने की उत्कंठा ही प्रेम है। प्रेम वृत्ति की सर्वोच्च स्थिति आत्मसमर्पण में प्रकट होती है, जहाँ सौंदर्य के महासमुंदर श्री कृष्ण में वह गोपी भाव बनकर अविच्छिन्न रूप से प्रभावित होती रहती है। पतिरेव ज्याभि नो नेतु धरता दिवा तथा ज्याय पत्या उस्ति सुहासा में निहित उत्कट दंपत्य भाव ही मधुरोपासना का मूलधार कहा जा सकता है। इन मंत्रों में भक्त कहता है कि उसकी चित्त वृत्तियां सब कुछ छोड़कर वैसे ही परमेश्वर की ओर दौड़ें जैसे आलिंगन के लिए आतुर स्त्रियां पति की ओर दौड़ती हैं। उपनिषद परम तत्व को रसो वैसा कहकर रस रूप मानता है। भक्त को यदि उस रस को प्राप्त करना है तो स्वयं को रसिक बनाना होगा। इसलिए रसिक भक्तों का सिद्धांत बन गया है। कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रित्य प्रत्यंतः तयो सेवां प्रकृतिवीरत दिवानक्त मत निंद्रतः। श्री सुखदेव जी वृत्रासुर के प्रसंग में स्पष्ट कहते हैं कि आदर्श भक्तों को कैसे
कैसा होना चाहिए और उनकी एकाग्रता, अनन्यता तथा प्रेम की प्रगाढ़ता कैसी होनी चाहिए। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर ने प्रार्थना की कि जैसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपनी माँ की राह देखते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए अकुला उठते हैं, और सर्वोपरि जैसे वियोगिनी प्रेम का अपने प्रीतम से मिलने के लिए बेचैन हो उठती है, वैसे ही हे कमलनयन, रमणीयता की मूर्ति, सार सौभाग्यनिधि परमात्मन, तुम्हें देखने के लिए मेरे नेत्र छटपटा रहे हैं। श्रीमद् भगवत की मधुर्य पर लीलाओं के चित्रण से निवारक चैतन्य, हरिदासी, राधा वल्लभी तथा शुक संप्रदाय के साधकों को पूर्ण रूप से प्रभावित किया। श्री जीव गोस्वामी ने प्रीति संदर्भ नाम ग्रंथ में भगवान की ऐश्वर्य तथा मधुर्य पर लीलाओं में से मधुर्य लीला को सर्वश्रेष्ठ बताया है। उनकी दृष्टि में मधुर उपासना सर्वोपरि साधना है। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में कहा गया है कि रसरा श्री कृष्ण और उनकी प्राण वल्लभा गोपियां मधुर्य भाव के अवलंबन है। जहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि काम तथा भगवत प्रेम में अंतर है। जिन लोगों की बुद्धि परमेश्वर में लीन रहती है, उनमें कामना उत्पन्न होने पर भी संसार के भोगों की प्रवृत्ति नहीं होती। भगवत विषय कृति वह अंगार है जो मन के बीज को भून डालती है। जैसे भुने हुए अन्न में अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकते, वैसे ही कृष्ण असक्त मन में लौकिक कामनाओं को अंकुरित होने का अवसर ही नहीं मिलता। क्षीरहरण प्रसंग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, नाम मया वेशित ध्याम कामा कामाय कल्पते भर्जिता कवचता धाना प्राप्यो विजय नेष्यते। जय भाव क्योंकि श्री कृष्ण की प्रियता के लिए है, इसमें साधक की निजी भोगवृत्ति नहीं है। अतः लौकिक दृष्टि से दिखने वाला काम जहाँ प्रेम में परिणत हो जाता है, कृष्णदास कविराज ने इसलिए कहा था, आत्म सुख दुख गोपी न करे विचार, कृष्ण सुख दुख हेतु करे सब व्यवहार, कृष्ण बिना और सब कर परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। मधुर भाव का तात्पर्य निजेंद्रिय सुख की कामना नहीं, वह तो श्री कृष्ण के सुख के लिए है। श्रीमती पूजा को छोड़कर अन्य किसी में भी निज सुख की कामना नहीं है। मेरा विचार है कि शुद्ध मधुर्य वृंदावन में है। मथुरा ऐश्वर्य लीला की भूमि है, अतः वहाँ पूजा में जय भाव उत्पन्न हो सकता है। श्री सुखदेव जी ने पूजा को जहाँ गोपियों से हीन मानकर कहा है, परीक्षित, पूजा ने केवल अंग राग समर्पित किया, पूजा ने केवल अंग राग समर्पित कर उसे परम तत्व को पा लिया, जो अत्यंत कठिन है। परंतु उस दुर्भाग्य ने उसे प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा न मांगकर विषय सुख मांगा। जो भगवान को प्रसन्न करके उनसे विषय सुख की याचना करता है, वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है, क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुच्छ है। श्री सुखदेव जी कुब्जा को दुर्भाग्य कहते हैं, पर गोपियों को भगवान श्री कृष्ण महाभागा कहते हैं। रास की रात्रि में पधारी हुई गोपियों को देखकर वह कह उठते हैं, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवानि वा। इस पर भगवान
इस पर सुखदेव जी की टिप्पणी है। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अत्यंत अनुराग तथा परम प्रेम था। गोपियां यह निश्चय कर चुकी थी कि आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष भी उनसे ही प्रेम करते हैं। श्री सुखदेव जी स्वयं निकुंज सेवी थे। भुषुंडी रामायण में उन्हें सखी रूपा में प्रस्तुत किया गया है। यह नहीं कि राजा दशरथ को ब्रज के प्रमुख रस स्थानों का दर्शन कराने के बाद वहीं निकुंज लीलाओं में भाग लेने के लिए अंतर्धान भी हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भुषुंडी रामायण में कहते हैं, इति ब्रजम दर्शित्वा रागे दशरथाय स तस्मिन्नेव निकुंजान्त पश्यतोऽन्तर्दोषुका। श्री सुखदेव जी नित्य वृंदावन धाम की श्री निकुंज लीला को उपास्य मानते हैं। साधुओं के लिए यह लीला प्रकट और संसारी जीवों के लिए अप्रकट मानी गई है। साधक का निसंग आनंद अनुभव ही इसका प्रयोजन है। केवल गोपी भाव में निसंग सुख अनुभव के लिए कोई स्थान नहीं है। श्री सुखदेव जी श्री सीताराम तथा श्री राधा कृष्ण के निकुंज विहार में निसंग साक्षी हैं। प्रिय प्रीतम के नित्य व्यवहार दर्शन के अभिलाषी हैं। सुखदेव जी की मधुर उपासना इतनी उज्ज्वल और प्रगाढ़ है कि राम भक्ति के तथा श्री कृष्ण भक्ति के रसिक संप्रदाय वाले समान भाव से उन्हें प्रमाण मानते हैं। चाहे श्री सीता राम हो या श्री राधा कृष्ण हो, है तो अद्वैत तत्व का ही द्विधा रूप वृंदावन देव जी का ही कथन ही है। आचार्य वल्लभ ने श्री सुखदेव जी के इस वचन का उल्लेख करते हुए उपासना में कांता भाव को स्वीकार किया है। काम क्रोधम भयम स्नेहम मैक्यम सुहृदमेव च नित्यम हरो विदतो यान्ति तन्मयता ही ते। अर्थात भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं, वह भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवान में हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति हो जाती है। सुमोदनी में काम को स्त्री भाव में तथा सौहार्द को सख्या भाव में निहित मानते हुए प्रथम स्थानीय उपासना भाव कांता भाव या मधुर्य को तथा द्वितीय स्थानीय भाव सख्या को बताया गया है। इसलिए जहाँ काम पहले तथा सख्या अंत में आया है। जीव का कल्याण भगवान से संबंध स्थापित करने में है। वह संबंध जैसा चाहे हो, भगवान में वृत्तियां परम तत्व की प्राप्ति में सहायक होती हैं। इनमें प्रबल वृत्ति काम है, अतः मधुर उपासना को भगवत दृष्टि से श्रेष्ठ साधना समझना चाहिए। ऐसी श्री सुखदेव जी की स्थापना है। भागवत में काम को देह स्तर पर स्वीकार नहीं किया गया। वह भाव के स्तर पर अनुराग का रूप धारण करता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि संसार में उनका अंग संग ही मनुष्यों में प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है। इसलिए जैकों की पत्नियों को लौट जाने का आदेश देते हुए वह कहते हैं, हे ब्राह्मण पत्नियों, तुम जाओ और अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। सुखदेव जी पति के द्वारा बलपूर्वक रोकी गई एक मधुर उपासिका का
ब्राह्मण पत्नी की चर्चा इस प्रसंग में करते हैं तथा श्री कृष्ण के वाक्य की पुष्टि में कहते हैं कि उस ब्राह्मण पत्नी ने श्याम सुंदर के सुने हुए रूप मधुर्य का ध्यान करते हुए मान्य मन उनका आलिंगन किया तथा शरीर का विसर्जन कर दिया। वेणुगीत की पृष्ठभूमि में भी गोपियों के भाव जगत में विहार का चित्रण सुखदेव जी करते हैं। श्री कृष्ण के नटवर रूप की कल्पना में आकर्षण की प्रकाष्ठा निहित है। भगवान से मिलने की आकांक्षा ने गोपियों के मनोराज्य में वृंदावन बिहारी को लाकर खड़ा कर दिया। मनसा प्रत्यक्षी करने की इस प्रक्रिया में उन्होंने बंसी ध्वनि भी सुन ली और फिर वह इतनी तन्मय हो गई कि श्री कृष्ण को पाकर उनका आलिंगन करने लगी। योग में वियोग तथा वियोग में योग की भावना इस मुद्रेपासना का मुख्य आधार है। दिन के समय गोचारण के लिए गए भगवान का वियोग उनके योग में ही छिपा है तथा भगवान के मथुरा चले जाने पर भी गोपियां वियोग में योग का अनुभव करती हैं। वास्तव ध्यान योग की सिद्धि ही कृष्ण वियोग का फल है। श्री कृष्ण ने अपने संदेश में स्पष्ट कहा है, गोपियों तुमसे दूर रहने का एक विशेष कारण है, वह यही है कि तुम मेरा प्रगाढ़ ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर ही मन से किया गया स्निधि का अनुभव स्मृति को तरोताजा रखता है। विमुक्त होकर ही प्रेम में प्रगाढ़ता आती है। सचमुच गोपियां इस स्थिति में पहुंच चुकी थी। वह सर्वत्र श्री कृष्ण का ही अनुभव करती थी। तभी तो वह उद्धव जी से कहती हैं, जय वही जमुना नदी है जिसमें वह विहार करते थे, जय वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वह बंसुरी बजाते थे, जय वह ही वन है जिनमें वह रासलीला करते थे, और ये वह ही गायें हैं जिनको चराने के लिए वह सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए आते जाते थे। और यह ठीक वैसी ही वंशी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है जैसी वह अपने अधरों के संजोग से छिड़ा करते थे। जहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलिकण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। हम इन्हें देखती रहती हैं और ये भी हर क्षण श्री कृष्ण को हमारी आंखों के सामने ला कर रख देते हैं। अब उद्धव जी तुम्हें बताओ, हम उन्हें भूलें भी तो कैसे भूलें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शांत, दास्य, सुख, साख्य, वात्सल्य तथा मधुर्य भाव की उपासना में श्री सुखदेव जी को मधुर्य या कांता भक्ति ही अधिक प्रिय है। मनोविज्ञान की दृष्टि से ही अनेक प्रकार के संयोग का उदय, विकास तथा लय कारण इस उपासना में ही हो सकता है। लौकिक रति के उपनयन का मार्ग भी इस प्रक्रिया में मिल सकता है। वैष्णव की वार्ता के अनेक भक्तों का जीवन इस संदर्भ में उद्धत किया जा सकता है। अतः संस्कृति हृदय भावक भगत को श्रीमद् भगवत का जय साधन पक्ष अंगीकार करना चाहिए। परमहंस वृत्ति का साधक ही इस साधना में सफल हो सकता है, अन्य को इस मार्ग पर चलने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही भगवान के नाम की महिमा, नाम भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए भगवत पुराण में भगवान श्री सुखदेव जी ने भगवान के बहुत चरित्रों का गान किया और उन्होंने भगवान की भक्ति को सर्वोपरि मानकर भगवान के भक्तों का चरित्र सुनाया और उनके नाम का कीर्तन करवाया
कीर्तन में भगवान के प्रकट हो जाने का भी सामने ही भगवान के भक्तों को दिखाया कि भगवान के नाम का कीर्तन करने से भगवान भक्ति सहित अपने आप को उनके सामने प्रकट देते हैं। इसलिए हमको भगवान का भजन करना चाहिए।